हाँ, सभी साधकों को प्रणाम और गुरुजी को प्रणाम। तो आज का और एक टॉपिक लेते हैं जो आप लोगों के मन में है। अनाज नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से आएगा, विटामिन कहाँ से आएगी। दालें में प्रोटीन है तो हमको ये कैसे मतलब ताकत देगा। तो ये जो भी है, जो आप दाल सोच रहे हो, जो ये इसमें सहज आकर्षण नहीं है। आप देखो ये कितनी रूखी सूखी है। ये जो मूंगी है वो सोयाबीन हुआ, इसमें आपकी कोई मतलब आकर्षण नहीं है, मतलब आपका लार नहीं टपक रहा है। ये जब असली भूख होगी आपको, मैं ऐसे ऐसे रख दूंगी इसको और सभी प्रकार का फल रखूंगी, तो आपका मन को इसको खाने के लिए नहीं होगी। आप इसको क्या करोगे, पहले प्रोसेस करोगे, इसमें आग जलाओगे, मतलब आपका जीवन दासत्व में फिर चली जाएगी। आग का सहारा लोगे, नमक का सहारा लोगे, हल्दी का सहारा, मसाला, नमक, तेल का सहारा लोगे, जो जो आपके लिए जरूरी नहीं है सभी का सहारा लोगे। उसके बाद इसको पकाओगे, इतने 1-2 घंटा, फिर पकाओगे 1 घंटा, फिर आप इसको खाओगे। इसके साथ फिर चावल की जरूरत होगी, रोटी की जरूरत होगी, ये सब चीजें खाओगे। तो जिसमें आपकी सहज आकर्षण नहीं है, जिसमें कुछ सुगंध नहीं है, इसको ऐसे सुनेंगे तो सुगंध भी नहीं है इसमें। जिसको ऐसे ऐसे खाओगे तो कोई स्वाद नहीं है, सीधी ऐसे खाओगे है ना, तो इसमें स्वाद भी नहीं है, आपकी दांत उल्टा टूट जाएगी। और ये और लेकिन आपका फल उसमें सहज, आपका सुगंध भी है, स्वाद भी है, रस भी है, सूखी नहीं है, और लाइट भी है वो खाने के लिए। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि ये एक्चुअली हमारा भोजन नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है, जब आप इसको खाने को हम बोलेंगे, आप इसको कच्चे खाओगे ऐसे, तो भूख भी बहुत जोर लग रही है, तो थोड़ा बहुत चबा के मतलब थोड़ा बहुत निकाल दोगे, और ये पंछी को दोगे, पंछी भी खाएगा, चूहा भी खाएगी। तो उनका जब टॉयलेट आएगी ना, उसी टाइम उनका टॉयलेट में लिक्विड फॉर्म में आती है। जैसे पंछियों का जो टॉयलेट होती है लिक्विड फॉर्म में आती है ना। लेकिन आप जब टॉयलेट करोगे साबुत ही निकलेगा। आप इसको भूख के मारे खा तो लोगे, लेकिन जब टॉयलेट करोगे आपका टॉयलेट में ये साबुत निकलेगा। क्यों ना, ये आपके अंदर में वो आंत में वो केमिकल क्रिएट नहीं होती है जो इसको डाइजेस्ट कर देगा। आपका आंत ऐसी बनी ही नहीं है या अनाज खाने के लिए, उनका आंत प्रभु ने ऐसे बनाए हैं, तो वो खाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में टॉयलेट आती है। चूहा का भी ऐसे ही आ जाती है। हम चूहा को कितनी मारते, चूहा को बोलते हैं ये अनाज खा लिया हो, अरे उसकी तो आहार है ना। कोई कोई कीड़े का होती है, कीड़ा को भी हटाने के लिए गोली डालते हैं। अरे वो हम क्या कर रहे हैं, सब हिंसा कर रहे हैं। ये भी खेती के नाम में भी हिंसा होती है। ये जितने भी हम जुतते हैं, वो बैल, पहले तो बैल का जुताई होती थी ना पहले, तो उसमें भी कितने कीड़े मर जाते थे। और एक तो बैल को भी यूज करे, उसको भी कष्ट दिए, उसको भी बांध के रखे, फिर ऐसे उसको ये करे, उसको भी दर्द दिए और करे। आजकल तो ट्रैक्टर हो गया है, लेकिन आजकल भी पुराने गांव में फिर भी रखे होते हैं उसमें करने के लिए, तो उसका यूज करते हैं। तो ये भी हिंसा का पार्ट है। दूसरा ये है, जो आपने तेल तेल खाते हो, जो बोलते कोल्ड फ्रेश ऑयल ठीक है, कोई ऑयल ठीक नहीं है। कोई भी ऑयल में आपकी पेट नहीं भरेगी। सभी ऑयल आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में डाल रहे हो, सब जहर डाल रहे हो। कोई ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती है बॉडी को। बॉडी को किसी ऑयल की जरूरत नहीं। जो चीज की जरूरत है भगवान को पता है, आप जो खा रहे हो उसी से निकाल वो बना देगा। जो गाय होते हैं, भैंस होते हैं, खाली घास खाते हैं, उनको उनका आहार हरा चारा है। फिर उनको कैसे विटामिन मिल गई, प्रोटीन मिल गई, B12 मिल गया, सब कुछ उनको मिल जाती है ना। शेर को मांस खा के मिल जाती है। तो हम तो कितनी सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो हमारा आहार से क्या हमको भगवान ने नहीं बनाएगा। इतनी अटूट विश्वास होना चाहिए कि मैं जो आहार प्रभु ने बनाया हुआ आहार जो मैं खाऊंगा, भगवान अपने आप सब कुछ बना लेता है। तो इसके लिए ये सब चीज जो भी है, ये खेती जो करते हैं,
ये कितनी प्रोसेस होके सब चीजें आ रही है। आप ऐसे फल देखो, फल सीधी होती है ना, सीधा जाओगे तोड़ोगे खाओगे, कोई प्रोसेस नहीं है उसमें। इस सभी में प्रोसेस है, सब चीज में। खाली ऐसे आया तो ऐसे भी नहीं खा पा रहे हो, इसमें कितने चीजें डालने के बाद खा रहे हो। तो अंदर जाके आपकी बॉडी को क्या आप कर रहे हैं, कितनी भार दे रहे हैं, कितनी हमारे हर एक पाचन अंग को हम भार दे रहे हैं, वो सभी को निकालने की प्रयास करेगी। और नमक और हल्दी और तेल कुछ भी आपका काम का वो नहीं है। वो भगवान को आप अनादर करें, डिसरेस्पेक्ट करें, पाप करें। इसीलिए करई पाप पावई दुख रोज शोक भय वियोग। इसीलिए करई पाप, ये पाप कर रहे हैं तो क्या आएगा, दुख आएगा, भय आएगा, शोक आएगा और बीमारी भी आएगी, रोग भी आएगा। क्योंकि आप अपने भगवान को उनका आहार नहीं दे रहे हो, अनादर कर रहे हो, हर एक कदम में, कदम कदम पे डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। तो इसके लिए ये अनाज कुछ भी, लोग बोलते हैं अंकुरित, इसको अंकुरित करके खाएंगे। अंकुरित तो पक्का नहीं है, कच्चा है। मैं बोल रही हूँ ये तो ऐसे भी प्रोसेस हो गया, उसको भी तो प्रोसेस करे, पानी में भिगाए, फिर उसको बांधे और फिर अंकुरित हुआ। अच्छा, अंकुरित किस लिए हुआ हो, आपका खाने के लिए हुआ कि प्लांट बनने के लिए हुई? पेड़ पौधे बनती है अंकुरित होके कि ये होती है? तो मैं तो 2010 से नहीं खाती हूँ अंकुरित अनाज, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में घुस गई थी। अब मुझे ये लगती है जो अंकुरित है ये भी एक प्लांट का अंडा जैसे मुझे लगती है, क्योंकि उससे तो प्लांट ही बन रही है और हम उसी को खाई जा रहे हैं। तो वो हमारा भोजन बिल्कुल भी नहीं है। वो अंकुरित करके, अनाज ही नहीं है तो अनाज अंकुरित कैसे हो जाएगा? तो इसके लिए ये आपकी भोजन नहीं है। फिर भी कोई कोई खाते हैं तो बोलते हैं कि जब बहुत लंबा हो जाती है, थोड़ा सा हरा हो जाती है, प्लांट जैसे हो जाती है, तब इसको लोग बोलते हैं खाओ बोल के। लेकिन मैं बोलती हूँ वो भी हमारा आहार तो है ही नहीं, तो इसके लिए उसको नहीं खाना है। कोई भी अंकुरित हमारा भोजन नहीं है, वो भारी होती है, वो भी आपका डाइजेस्ट होने में ये होगा। और सबसे बढ़िया आपका आहार है पत्र पुष्पम फलम तो में ये आती नहीं है, जो भगवान जी श्रीमद् भगवद गीता में बताए हैं वो चीज, ये चीज कुछ भी ये आती नहीं है। इसके लिए अनाज आपका भोजन नहीं है, मिलेट भी आपका भोजन नहीं है। ये जो मिलेट के नाम में भी आजकल बहुत मतलब घपाला चली है, वो भी आपका भोजन नहीं, जो आप ऐसे पेट भर के नहीं खा पाओगे। सीधी आज ही चीज उसी स्वरूप में जो चीज आप नहीं खा पाओगे वो आपकी भोजन नहीं है, ये पहचान लेना है। ये उसी स्वरूप में खा पाओगे क्या? या आप मिलेट भी जो खा रहे हैं इसी स्वरूप में खा पाओगे क्या? फल को उसी स्वरूप में खा पाओगे, खीरा को उसी स्वरूप में खाओगे। जिसको आप रूपांतरण करना पड़ा वो आपका फूड नहीं है, वो आपका भोजन नहीं है। तो अनाज आपकी भोजन इसीलिए नहीं है क्योंकि आप इसको आज ही टीज खा नहीं पा रहे हो। इसके लिए बहुत का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये अल्कालाइन नहीं है, ये क्षारीय नहीं है, ये अम्लीय है, एसिडिक है। ये एसिड पैदा करेगी आपके अंदर में जाके, बॉडी इसका ऊपर भार है, वो निकालना पड़ेगा। आपका बॉडी 80% बोला जाता है अल्कालाइन में गड़ा हुआ है, ऐसे इसमें सब अम्लीय है। और प्रोटीन जो है इसमें जो शर्करा है, इस आपके बॉडी को ना शर्करा की जरूरत है। मतलब क्या, आपकी बॉडी को शुगर की जो जरूरत है ना, वो चीज ये बॉडी ये निकालने में इसको बहुत जीवनी शक्ति खर्च होती है, डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा खर्च होती है, बहुत घंटा लगती है। तो इसमें से थोड़ा मात्रा में शर्करा निकलती है, वो यूज होती है, बाकी सबको वो निकालना चाहती है। लेकिन आपको जो शर्करा की जरूरत है, जो ग्लूकोज की जरूरत है, फ्रुक्टोज की जरूरत है, वो आपको फ्रूट से मिल जाती है। फल का जो मिठास है, जो मीठापन है, वो एक्चुअली नेचुरल है। वो डाइजेस्ट हुआ है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा जीवनी शक्ति की खर्च नहीं होती, डायरेक्ट आपको ग्लूकोज मिल जाती है। लेकिन इसमें बहुत जीवनी शक्ति खर्च होती है, जिसके कारण आप वो सही नहीं हो पाते हो, बीमार रहते हो। और ये एक्चुअल आपका भोजन नहीं है, तो ये
रुकावट करती है, टॉक्सिक है, ये आपके अंदर में जहर पैदा करेगी ही करेगी। तो इसको निकालेगी नहीं तो ट्यूमर बनेगा, फिर आप बोलोगे हम तो कुछ भी नहीं खाते थे फिर कैसे हो गया। तो आप अनाज खा रहे हैं तो हो रहा है। तो इसके लिए गेहूं भी आपकी नहीं है भोजन, कुछ भी चीज आपकी वो अनाज जो खाते हो दैट इज नॉट योर फूड। तो ये समझ गए होंगे अनाज क्यों आपकी भोजन नहीं है। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, जय तंदुरुस्ती।